सो हेलो एवरीवन, संस्वा की दुनिया में आपका स्वागत है। ये हमारे फैमिली वेकेशन की लास्ट व्लॉग है जिसमें मैं आपको हम लोग अमृतसर में एंड की थी मैं लास्ट व्लॉग। सो ये अमृतसर में लास्ट डे है हमारा। उस दिन हम लोग फ्री थे बिल्कुल, एंड उस दिन हम लोग सोचे कि और एक बार गुरुद्वारा जाया जाए, दर्शन किया जाए। तो ये सुबह मतलब हम लोग दोपहर के टाइम में गए थे एंड शाम के टाइम का ये माहौल था वहाँ का। बहुत ही प्यारा और सुकून वाला माहौल था। बहुत सुंदर गोल्डन टेम्पल लग रहा था। एंड ये हमारा लास्ट डे था अमृतसर में। उसके बाद हम लोग दिल्ली के लिए निकल गए थे। उसी रात को हमारी हमने वहाँ से ट्रेन ली थी। उस रात को नहीं, अगले दिन सुबह दोपहर की ट्रेन ली थी हमने। सो वो वहाँ से हम दिल्ली आ गए थे। सो दिल्ली में हमारा 2 दिन का ट्रिप था। 2 दिन हमें विज़िट करना था बहुत सारी जगहों पे। सो ये हमारा लास्ट डे था अमृतसर में। सो हमने लंगर खाया एंड शाम का वक्त एंजॉय किया वहाँ पे। बहुत अच्छा लगा। ये पानी में देखिए मेरे पापा और मेरा बेटा, वहाँ का जो सरोवर है वहाँ पे वो लोग खड़े हुए थे एंड एंजॉय कर रहे थे। सो ये अब हम निकल गए हैं एंड दिल्ली पहुँच चुके हैं। एंड हमने वहाँ पे ट्रैवलर की थी क्योंकि हमारी फैमिली बड़ी थी। सो ये हम लोग निकल चुके हैं ताजमहल के लिए नेक्स्ट डे पहुंच के सुबह के टाइम पे। सुबह क्योंकि दिल्ली से ताजमहल का ट्रैवलिंग डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, तो हम सुबह एकदम निकले थे 5 बजे के करीब। एंड ये हम पहुंच गए हैं ताजमहल के पास एंड हम एंट्री लेने वाले हैं। सो ये एंट्री का वे है, देखिए ताजमहल का। यहाँ पे सब सारे फ़ोटोज़ दिए हुए हैं पुराना ताजमहल कैसा था एंड कैसे कैसे डेवलप हुआ है। सो यहाँ पे अगर कोई पढ़ना चाहे, जानना चाहे तो वो जान सकते हैं। सो ये एंट्री है ताजमहल तक जाने के लिए। एंड काफ़ी धूप थी दिल्ली में। हम लोग जब वेकेशन के लिए गए हुए थे मार्च में। सो हमने बहुत इन्जॉय किया उस दिन हमारा बस ताजमहल का ट्रिप था, क्योंकि ताजमहल दिल्ली से जाने आने के लिए काफ़ी डिस्टेंस था एंड शाम हो गई थी। हम सुबह के निकले हुए थे, शाम हो गई थी हमें आते आते रिटर्न। सो ये देखिए ये ताजमहल का व्यू है। ये देखिए अब एंट्री गेट है, ये एंट्री है, ये एकदम मेन दरवाज़ा है ये। यहाँ से देखिए अंदर से आपको ताजमहल का कितना प्यारा व्यू मिलेगा। वीडियो में अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी। ये देखिए ये व्यू रहा ताजमहल का एंट्री गेट से। सो ये हम पहुंच चुके थे। हमने बहुत सारे फ़ोटोशूट्स किए फ़ोटो खींचने वाली जगह पे। एंड उसके बाद हमारा एंट्री का टाइमिंग रहता है, वहाँ पे प्री बुकिंग चलती है। आपको अगर ताजमहल के अंदर जाना है तो आपको बुकिंग करानी पड़ती है एडवांस में, क्योंकि वहाँ पे आपको टाइमिंग देनी होती है। टाइमिंग के हिसाब से वो लोग एंटर करते हैं, ज़्यादा लोगों को वो एंटर नहीं करने देते हैं। सो पहले से बुकिंग करा के जाइए। जो कोई भी जा रहे हैं प्री बुकिंग करा लीजिए, टाइम स्लॉट अपना ले लीजिए, उसी टाइम के अकॉर्डिंग आप लोग जाइए एंड एंटर कीजिए एंड अंदर आप लोग विज़िट कर सकते हैं ताजमहल के अंदर। सो ये बात ज़रूर, कोई भी आगे जा रहे हैं ये बात ज़रूर ध्यान रखिए कि पहले से ऑनलाइन बुकिंग कर लीजिए, अपना टाइम स्लॉट सेलेक्ट कर लीजिए ताकि वहाँ जाके आपको वेट ना करना पड़े एंड कोई दिक्कत ना हो आपको एंटर करने में। सो ये देखिए हम लोग एंटर करने जा रहे हैं ताजमहल के अंदर में। एंड सबसे बड़ी चीज़ आप लोग को शूज़ के ऊपर एक ये मिलता है वहाँ पे, वो पहनना पड़ता है क्योंकि अंदर में खाली शूज़ पहन के जाना अलाउड नहीं है। उसके ऊपर वो लेयर होती है एक प्लास्टिक वाली, वो लेनी ही पड़ती है। सो आप ट्राई कीजिएगा कि बाहर से ही आप लोग ले लें, क्योंकि बाहर में बहुत लोग हैं जो बेचते हैं एंड वो कंफर्टेबल ज़्यादा रहता है, क्योंकि अंदर अलाउड नहीं है शूज़ पहन के जाना।
शूज़ में आपको वो लगाना ही पड़ेगा। सो ये देखिए हम लोग एंटर कर चुके हैं ताजमहल के लाइक बॉर्डर पे, बॉर्डरी में। सो ये हमने विज़िट कर लिया ताजमहल। ये रिटर्निंग के टाइम में ये हमारा ट्रैवलर है। सो यहाँ पे सब रेस्ट कर रहे हैं, सब कोई बहुत थक गए थे। हम लोग लाइक सुबह ही मतलब ऑलमोस्ट रात में 11-12 बजे पहुँचे थे हम लोग दिल्ली, एंड फिर सुबह सुबह ही ट्रैवल किया था। सो हम लोग सभी कोई बहुत थक गए थे। ये छोटे छोटे शॉट्स हैं जो मैंने लिए थे जब मैं ताजमहल गई थी। सो ये देखिए, एंड हमने बहुत इन्जॉय किया। बहुत अच्छा व्यू था वहाँ से, वहाँ का बहुत प्यारा लग रहा था। सामने से आप लोग देखेंगे तो आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। सो ये देखिए, ये अब नेक्स्ट डे हो गया है। नेक्स्ट डे हम लोग का दिल्ली का ही ट्रिप था, दिल्ली में ही सारा साइट सीइंग था। सो ये फर्स्ट हम लोग कुतुब मीनार आए थे। सो ये देखिए, ये एंट्री है कुतुब मीनार का। वहाँ पे सेल्फ़ी स्टिक्स अलाउड नहीं है। सो जो भी लेके जा रहे हैं प्लीज़ लेके ना जाए, या जाएंगे तो वहाँ पे जमा करना होगा मेन गेट पे आपको। उसके बाद और बाकी सारी जगह अलाउड था, बस कुतुब मीनार में ही अलाउड नहीं था सेल्फ़ी स्टिक। सो ये देखिए, हमने एंटर कर लिया है, एंड ये रहा कुतुब मीनार। एंड वहाँ पे घूमने वाली ऐसा उतनी ज़्यादा कुछ था नहीं देखने के लिए, बस कुतुब मीनार ही देखा हमने। एंड थोड़ा बहुत इधर उधर सभी ने थोड़े बहुत शॉट्स बनाए, थोड़े रील्स बनाए, एंड फिर उसके बाद हम लोग निकल आए थे कुतुब मीनार से, क्योंकि हमारा बहुत सारी जगह साइट सीइंग थी। सो हमें टाइम को भी मैनेज करना था। ये देखिए, ये सभी कोई अंदर में एंजॉय करते हुए, सब कोई अपना रील्स बना रहे थे, कोई वीडियो शूट कर रहा था। सो ये अंदर का व्यू है कुतुब मीनार का। सब टूट फूट गया है, बहुत पुराने थे, बहुत पुरानी जगह है, तो सारा कुछ टूटा फूटा है। बट गार्डन्स वगैरह बहुत अच्छे से वेल मेंटेन्ड है, वेल केप्ट है, एंड गंदगी बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छे से सफाई का ध्यान रखा गया हुआ है यहाँ पे। एंड धूप बहुत ज़्यादा थी गाइस, मैं बोल रही हूँ, अगर आप लोग में से कोई भी प्लान कर रहे हैं ऐसी बड़ी ट्रिप, तो प्लीज़ आप लोग दिसंबर जनवरी के टाइम पे ऐसी जगहों की ट्रिप प्लान करें। बिकॉज़ हमसे तो गलती हो गई थी कि हमने मार्च का ट्रिप प्लान किया, क्योंकि हमें कश्मीर भी जाना था, तो इसीलिए हमने मार्च का ट्रिप सोचा, क्योंकि जनवरी दिसंबर में वहाँ पे बहुत ठंड रहती है, एंड बच्चों को लेके जाना पॉसिबल नहीं था। सो हमारे लिए यही टाइम सही था। सो ये देखिए, अब हम लोग निकलने वाले हैं कुतुब मीनार से। तो ये सारा कुछ कुतुब मीनार के अंदर का ही है व्यू। सब बहुत अच्छे गार्डन्स वगैरह हैं। आप लोग को अगर टाइम रहता है तो आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, बहुत सारे रील्स बना सकते हैं, शूटिंग कर सकते हैं, एंड एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए, अब हम लोग निकलने वाले हैं, ये निकलने का रास्ता है। तो ये मेरा बेबी मेरे साथ चल रहा है, एंड हम लोग बस अब निकलने ही वाले हैं। एंड ये रहा, अब हम लोग नेक्स्ट में लोटस टेम्पल गए थे। सो ये लोटस टेम्पल के एंट्री का व्यू है। देखिए, ये हम लोग एंटर कर रहे हैं लोटस टेम्पल की तरफ। तो ये भी बहुत प्यारा व्यू था, एंड बहुत अच्छा था अंदर का नज़ारा। लोटस टेम्पल के अंदर भी बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत शांति था वहाँ पे, लाइक बहुत ज़्यादा शांति थी। एंड अंदर में लाइक वाटर एरिया भी था, बट वो उतना अच्छा नहीं था, वेल केप्ट नहीं था, बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा नहीं था। तो हम उतना ज़्यादा ये नहीं किए, हम लोग बस घूमे फिरे लोटस टेम्पल में, एंड फिर निकल आए थे हम लोग। फिर वहाँ से निकलने के बाद लाइक हमने थोड़ा नाश्ता वगैरह किया था अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन में जाने से पहले। उसका मैंने कोई वीडियो नहीं लिया है, उतना वीडियो लेने के लिए पेशेंस भी नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइक थक गए थे हम लोग, क्योंकि कंटिन्यू हम लोग ट्रैवल कर रहे थे 1 वीक से, हर एक जगह देखना, तो बहुत डिफ़िकल्ट था। अब ये नेक्स्ट हम लोग ये गांधी
गांधी क्या ये है गांधी जी की ये है यहाँ पे। सो यहाँ पे हम पहुँचे थे, जैसे क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रही है अभी। सो ये रहा। इसके बाद हम लोग लाइक अश्वत्थधाम भी गए थे, बट वहाँ पे बिल्कुल ही अलाउ नहीं था कुछ भी वीडियो फ़ोटो कुछ भी लेना। सो वहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं ले पाए। सो ये अब हम लाल किला गए हुए हैं अक्षरधाम के बाद, क्योंकि हम लोग अक्षरधाम गए थे उसके बाद हम लोगों लाल किला गए थे। तो ये लाल किला का एंट्री है। यहाँ पे भी आप लोग ट्राई कीजिए तो ऑनलाइन टिकट करा के एडवांस में टिकट करा लें, क्योंकि हम लोग को काफ़ी टाइम लग गया था, कम से कम आधा घंटा लग गया था हमें टिकट कराने में। सो ट्राई करें आप लोग कि पहले से ही प्री बुक करके आएँ तो बेटर रहेगा। लाल किला के अंदर ये देखिए, ये मार्केट एरिया है छोटा सा, सारे इंडियन चीज़ें मिल रही हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट के शॉल्स वगैरह, ड्रेसेस वगैरह, ये सब है यहाँ पे। इंडियन आर्ट एंड क्राफ्ट को बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। जो लोग चाहें वहाँ से ख़रीद सकते हैं, बट वहाँ पे काफ़ी महंगा था, सब कुछ डबल रेट में था। होना भी चाहिए क्योंकि अंदर में है शॉप्स। आप लोग को अगर शॉपिंग करनी है तो आप लोग बाहर से कर सकते हैं। बाहर में बहुत ही अच्छे रेट में हमें सब कुछ मिल गया था। एंड ये देखिए, ये अंदर का व्यू है सब। यहाँ पे भी छोटे छोटे कमरे बनाए हुए थे जहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ था। आप लोग चाहें तो खड़े होके जान सकते हैं, देख सकते हैं। सारे ये वेपन्स थे जो यूज़ हुए थे। सो ये है सारा व्यू लाल किला का अंदर का। ये सब जैसे जलियांवाला बाग में, जैसे मैंने पहले ब्लॉग में आपको दिखाया था कि वहाँ पे भी छोटे छोटे रूम्स बनाए हुए थे, उसमें सब कुछ बताया जा रहा था। सो वैसे ही लाल किला में भी था। ये देखिए, ये अब हम लोग रिटर्न हो रहे हैं लास्ट हमारे साइट सीइंग के बाद। सो ये छोटे छोटे शॉट्स मैंने लिए हुए थे अपने इंस्टा आईडी के लिए। सो आप चाहें तो मुझे इंस्टा आईडी पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी होगा स्वाति सिंह। सो मैं अपना इंस्टा आईडी मेंशन कर दूंगी, आप लोग चाहें तो वहाँ जाके मेरे शॉट्स देख सकते हैं एंड एंजॉय कर सकते हैं। सो ये इंडिया गेट भी गए थे हम लोग, तो ये इंडिया गेट का थोड़ा सा हल्का सा मैंने लिया था। इसके बाद हो गया नेक्स्ट डे हमारी फ़्लाइट थी सुबह की। तो सुबह सुबह ये हमारा एयरपोर्ट लुक है। एयरपोर्ट में हम लोग आके बैठ चुके थे, क्योंकि हमारा लगेज चेक इन बहुत ईज़िली और जल्दी हो गया था, क्योंकि हम लोग बहुत पहले आ गए थे। सो ये हम बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। हमने वहीं पे बर्गर वगैरह खाया एंड अच्छे से पेट भरा, क्योंकि फ़्लाइट थी। फ़्लाइट में कुछ हम लोग खाना नहीं चाहते थे, क्योंकि कुछ अच्छा मिलता नहीं है वहाँ पे। सो ये हम लोग की मस्ती चालू थी वहाँ पे। फिर ये रहा, ये मेरे बेटे की पहली फ़्लाइट थी, मेरी भी पहली फ़्लाइट थी पूरी फैमिली के साथ, क्योंकि पूरी फैमिली की ऑलमोस्ट एक साथ पहली फ़्लाइट थी ये। सो हम सभी ने बहुत इन्जॉय किया। एंड ये टेक ऑफ हो गया। टेक ऑफ लैंडिंग का भी लिया मैंने थोड़ा शॉट्स, क्योंकि हमें बहुत मज़ा आ रहा था। एंड मुझे डर था कि मेरा बेबी थोड़ा परेशान हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, बट वो उसके बाद थोड़ा देर के लिए सो गया था, तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं हुआ। एंड ये था व्यू आसमान का फ़्लाइट से, जो मैंने लिया, कैप्चर किया हल्का फुल्का। आप लोग देखिए एंड एंजॉय कीजिए। होप आप सभी को मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे ही अच्छे व्लॉग्स के लिए। आप लोग की सपोर्ट
मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोग सपोर्ट करोगे तो मुझे और इनकरेजमेंट मिलेगी ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं। सो ये हमारी लैंडिंग हो गई थी कोलकाता CCU एयरपोर्ट में। सो हम लोग की 10 डेज़ की ट्रिप अब जाके ख़त्म हुई थी। सो ये देखिए ये देखिए मेरे बच्चे की मस्ती ट्रॉली पे ये अभी आने के बाद भी थका नहीं था। सो होप आप सभी को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।